कविता, कैसी लगी मेरी बहू? सुंदर है ना? जब तुम अपने बेटे के लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन ला सकती हो, तो मैं अपने बेटे के मामले में कोई कमी क्यों रखूंगी भला? लो, मैं तुमसे अपनी बहू की खूबसूरती की राय पूछ रही हूं, जब यहां तो सब लोग जानते हैं कि हम दोनों की चॉइस कितनी मिलती जुलती है। आखिर हम दोनों ने एक ही इंसान को पति के रूप में चाहा है। और अब देखो ना, बहू के मामले में भी हम दोनों की चॉइस एक सी ही है ना? रुद्र, निहारिका को लेकर आगे बढ़ो, मुहूर्त का समय हो रहा है। वेदिका, दुल्हन का रास्ता नहीं रोकते? ओ, समझ गई। मुश्किल में पड़ गई ना तुम? समझ में नहीं आ रहा है कि तुम किस तरफ से हो, लड़के की तरफ से या लड़की की तरफ से, है ना? निहारिका, तुम ये सब क्यों कर रही हो? सजी हुई दुल्हन से ये कैसा सवाल कर रही हो वेदिका? तुम्हारी बहन मेरे बेटे के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही है। मैं आपसे बात नहीं कर रही, मुझे निहारिका से जवाब चाहिए। निहारिका, क्यों कर रही हो ये सब? निहारिका अपने फैसले खुद कर सकती है। हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं और इस चाहत को एक रिश्ते का नाम देने जा रहे हैं। इसमें भला किसको ऐतराज हो सकता है? ऐतराज है! ऐतराज है! ऐतराज है! ऐतराज है! ये चरित्रहीन औरत इस घर में नहीं रह सकती। अंतरिक्ष, मत भूलो कि ये मेरी होने वाली पत्नी है। खबरदार अगर इसके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा शब्द कहा तो। सुंदरी, तुम भी समझ लो और अपने बेटे को भी समझा दो, इस लड़की की इस घर में कोई जगह नहीं। वीरेंद्र, शायद तुमने सुना नहीं, निहारिका रुद्र की पसंद है। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और ये तो सब लोग जानते हैं कि दो प्यार करने वालों को कभी भी कोई भी नहीं रोक पाया है। एक न एक दिन दोनों को एक रिश्ते में बंधना ही होता है। भूल गए तुम वीरेंद्र? हम दोनों के प्यार के तूफान को कविता भी नहीं रोक पाई थी। मंदिर में ही सही, बंधन में बंध ही गए थे ना हम। चलो बेटा, कहीं ऐसा ना हो कि शुभ मुहूर्त इन फिजूल की अशुभ बातों में बीत जाए। बस 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 बस। एक भी कदम और आगे मत बढ़ाना। तुम्हारे लिए हमने अपने घर के और अपने दिलों के जो दरवाजे बंद किए थे वो आज भी बंद हैं। तुम अभी और इसी वक्त इस घर से निकल जाओ। दिलों के दरवाजे के बारे में तो मैं नहीं जानती, पर हाँ, निहारिका के लिए मैंने इस घर के दरवाजे खोल दिए, क्योंकि इस घर पर सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, मेरा भी उतना ही हक है। माना कि इस घर में तुम्हारा आधा हिस्सा है, मगर क्या इस घर के कायदे कानून, संस्कार, मर्यादा, ये सब तय करने का भी हक दिया है वीरेंद्र ने तुम्हें? ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूं। रुद्र निहारिका के साथ शादी नहीं करेगा। अगर इस घर के लोग यही चाहते हैं तो यही सही,
पर इस सब से एक बात साबित होती है कि तुम सब मेरे बेटे रुद्र को अपना मानते हो, क्योंकि जिसे हम अपना मानते हैं ना, सिर्फ उसे ही हम हक से कह सकते हैं कि वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। वीरेंद्र, तुम इसे रोकना चाहते हो ना? रोको, पर पहले सबको ये बता दो कि तुम एक बाप की हैसियत से अपने बेटे को रोक रहे हो। रुद्र तुम्हारी बात मान लेगा, क्योंकि एक बाप का अपने बेटे पर इतना हक तो होता ही है। कविता, अगर तुम मेरे बेटे को तुम्हें छोटी मां कहने का हक देती हो तो वो ये शादी नहीं करेगा। तुम रुद्र को अपना भाई मानते हो? अगर मानते हो तो ये भी तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार है। वेदिका, तुम इसकी शादी अपनी पसंद की किसी लड़की से करना चाहती हो ना? ठीक है, मान लेगा ये, पर फिर तुम्हें भी इसे अपना जेठ मानना होगा। इसे इज्जत देनी होगी, इसके पैर छूने होंगे। करोगी ये सब? कमाल है, कैसे लोग हैं ये, ना रिश्ता जोड़ने के लिए तैयार है और ना ही किसी और को कोई नया रिश्ता जोड़ने देंगे। मेरे बेटे की खुशियों में जिसने भी अड़चन डालने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए थे, वो सब या तो मेरी शर्तें मान ले या फिर अपने कदम पीछे हटा ले। चलो, शादी का मुहूर्त बीता जा रहा है।
ये क्या पापा जी, माना बाकी सब रुद्र को पराया मानते, लेकिन आप तो रुद्र के अपने हैं। आज आपके बेटे ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की है, क्या आप आज भी उसे आशीर्वाद नहीं देंगे? बहू, और कोई तुम्हें आशीर्वाद दे या ना दे, मेरा प्यार और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ। चल। विश्वास नहीं हो रहा है मुझे। वो निहारिका जिसे इतना बेइज्जत करके मैंने इस घर से निकाला था, उसने फिर से इस घर की दहलीज पार करने की हिम्मत की। रुद्र जो हमारे घर की सुख शांति का दुश्मन है, उसे अपनी पत्नी बनाकर इस घर में ले आया और मैं कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं कर पाया। मैं करूं तो क्या करूं? कुछ भी नहीं आ रहा मुझे। ये कैसे हालात पैदा हो गए इस घर में? ये वक्त डरने का नहीं, तुम्हें अंतरिक्ष भैया को समझाना होगा, उन्हें संभालना होगा। इस वक्त अंतरिक्ष भैया के लिए मेरे दिल में सिर्फ हमदर्दी है। हाँ ध्रुव, तुम्हें उनसे कहना होगा कि ये वक्त होश खोने का नहीं है। गुस्से में आकर वो कुछ ऐसा ना कर बैठे जिससे और परेशानियां बढ़ जाएं। हैरानी होती है मुझे तुम्हारी ये बातें सुनकर। एक अंतरिक्ष भैया हैं जिन्होंने तुम्हारी जिंदगी दांव पर लगा दी थी, और एक तुम हो जो उनके परेशानियों में दुखी हो रही हो। ये क्या कह रहे हो ध्रुव? अगर अपने ही अपनों का दुख नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? ध्रुव, अंतरिक्ष भैया के लिए मेरे दिल में अब कोई नाराजगी, कोई गुस्सा नहीं है। और मैं तुमसे भी कहती हूँ, प्लीज अंतरिक्ष भैया को माफ कर दो। उन्हें तुम्हारी जरूरत है ध्रुव। तुम उनके भाई हो, तुम्हें उन्हें समझाना होगा। मैं चाहती हूं तुम दोनों भाई मिलकर रुद्र का मुंह तोड़ जवाब दो। क्या हुआ? देखो, आज मैंने इस घर की कोई भी प्रथा तोड़ने की कोशिश तक नहीं की है। और वैसे भी अभी तक तो तुम्हारी सासू माँ ने पूजा का पहला दिया जला ही लिया होगा, है ना? अब तो तुम हमें पूजा घर में जाने की इजाजत दोगी ना वेदिका? देखो, मना मत करना। वो क्या है ना कि तुम मना करोगी ना तो मेरी नई नवेली बहू को अच्छा नहीं लगेगा, और उसे अच्छा नहीं लगेगा तो मैं बहुत बुरा मानूंगी, समझी ना? चलो बहू।
वक्त बीत जाता है पर अपने निशान छोड़ जाता है। कुछ निशान तो वही रह जाते हैं पर उन्हें नए रंग में रंग दिया जाता है। रंगना पड़ता है, जिंदगी के कुछ हिसाब बराबर करने के लिए रंगना पड़ता है। निहारिका, रिश्तों के साथ जो तुम गंदा खेल खेल रही हो वो तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। या वेदिका, तुमने पिछली बार भी मुझे बहुत सारी बातें कह के सुनाई थी और मैंने उन सारी बातों में से एक बात याद रखी कि तुम इस घर के अंदर हो और मैं इस घर के बाहर। और मानना पड़ेगा कि तुमने इस घर पर आने वाले तूफानों का बखूबी सामना किया। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं चाहे लाख तीखे वार कर लूं, तुम ढाल बनकर मेरे उन वारों का रुख मोड़ ही दोगी। इसीलिए देखो, अब तो मैं इस घर के अंदर आ गई, वो भी इस घर की बहू बनकर। इसलिए आज से हर वो हक मेरा भी है जो आज तक सिर्फ तुम्हारा था। निहारिका, तुम चाहे जितने खेल खेलो, मैं तुम्हारे हर खेल का तोड़ ढूंढ ही लूंगी। अगर मैं घर में रहकर बाहर से आने वाले तूफानों का सामना कर सकती हूँ तो घर के अंदर रहने वाले दुश्मनों के अरमानों पर पानी भी फेर सकती हूँ। शांत हो जाओ वेदिका, तुम इस घर की बहू हो और बहू तो घर की लक्ष्मी होती है। तुम पर ये तेवर शोभा नहीं देते। तुम भूल रही हो निहारिका, लक्ष्मी का एक और रूप होता है, चंडी का रूप। वो अपने दुश्मनों को पैरों तले रोन देती है। ठीक है वेदिका, तो देखते हैं कि ये देवी अपने दुश्मनों का संहार कैसे करती है। क्योंकि इस बार जब मेरा गुस्सा इस घर पर बरसेगा तो तुम भी कुछ नहीं कर पाओगी। इस बार मैं अपना पल्लू रुद्र की ताकत के साथ बांध कर आई। इस बार जब मेरे सीने की आग ज्वाला बनकर इस घर पर बरसेगी तो राख हो जाएगा इस घर का चैन, इस घर का सुख। ये मेरा वादा है खुद से, तुमसे।